रावण राम की सेना के सभी योद्धाओं का पैर पकड़ पकड़ कर उठा उठा कर पटकने लगा। तभी जामवंत का छाती पर लात का एक प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से गिर गया। उसने उस समय अपने 20 हाथों से भालुओं और वानरों को पकड़ रखा था। रावण को मूर्छित देखकर जामवंत ने उसे गुस्से से एक लात मारी और प्रभु के पास चले गए। रावण को मूर्छित देखकर सारथी ने उसे रथ में डाला और रावण को होश में लाने का उपाय करने लगा। इधर सीता जी के पास पहुंची त्रिजटा ने उन्हें युद्ध क्षेत्र की सारी कथा सुनाई। युद्ध क्षेत्र में रावण के कटे हुए शीश और भुजाओं की बढ़ती संख्या से भयभीत हुई सीता जी के मन में चिंता उत्पन्न हो गई और वह त्रिजटा से बोली, हे माता, सारे संसार को कष्ट देने वाला यह दुष्ट कब मरेगा? श्री रघुनाथ जी के बाण से सर कटने के बाद भी अभी भी मर नहीं रहा है। यह सुनकर त्रिजटा बोली, हे राजकुमारी, देवताओं के शत्रु रावण के हृदय में बाण लगते ही वह मर जाएगा, परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मार रहे क्योंकि उसके हृदय में आप बसी हैं। बस यही सोचकर श्री राम रह जाते हैं। इसलिए आप अपने सारे संदेहों को त्याग दीजिए और चिंता रहित हो जाइए। इस प्रकार त्रिजटा ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया और फिर अपने घर चली गई। इधर रावण की अर्धरात्रि में मूर्छा टूटी और स्वयं को युद्ध क्षेत्र में ना पाकर वह अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, रे मूर्ख, तू मुझे रणभूमि से दूर करके यहाँ क्यों ले आया? तुझे धिक्कार है। रावण का क्रोध देखकर सारथी ने उसके चरण पकड़ लिए और बहुत प्रकार से उसे समझाया और सवेरा होते ही रावण रथ पर चढ़कर युद्ध क्षेत्र की ओर भागा। रावण के आने का समाचार सुनते ही वानर सेना में खलबली मच गई, पर प्रभु का नाम लेकर वह शत्रु सेना पर टूट पड़े और शत्रुओं को विचलित करके चारों ओर से वानर सेना ने रावण को घेर लिया और उसे चपेटे मार मार कर और अपने नखों से उसके शरीर को विदीर्ण कर दिया। वानरों को बहुत ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्ध्यान होकर उसने अपनी ऐसी माया रची कि वहां अनेकों भयंकर जीवों के साथ साथ भूत और पिशाच हाथों में धनुष और बाण लेकर प्रकट हो गए और योगिनियां एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी का खून पीकर नाचने और गाने लगी और मुख फैलाकर वानरों को खाने के लिए दौड़ने लगी। यह देखकर भयभीत हुए वानर यहाँ वहां भागने लगे, पर वह जहां भी जाते आग जलती देखते। वानर और भालू सभी भय से व्याकुल हो गए। तभी रावण अपनी माया से वहां बालू बरसाने लगा और वानरों को शिथिल करने के लिए गरजा, जिसके कारण लक्ष्मण और सुग्रीव जैसे सभी वीर अचेत हो गए। इस प्रकार सबके बल को क्षीण कर रहे रावण ने फिर दूसरी माया रची और उसने वहां बहुत सारे हनुमान प्रकट कर दिए और उन सब हनुमानों ने दल बनाकर श्री राम को घेर लिया। वे सभी अपनी पूंछ उठाकर काटते हुए पुकारने लगे, मारो, पकड़ो, जाने ना पाए। रावण की माया रचित हनुमानों की पूंछ 10 दिशाओं में शोभा दे रही थी और उनके बीच में कौशलाधीश श्री राम विराजमान थे। तभी रघुवीर ने क्रोधित होकर अपने एक ही बाण से रावण की सारी माया को हर लिया। माया के दूर होते ही वानर और भालू हर्षित हो गए और फिर श्री राम ने बाणों के समूह को छोड़ा, जिससे रावण के हाथ और सर पृथ्वी पर कट कट करके गिरने लगे। रावण के सर और भुजाएं अनेकों बार काटी गईं
पर वह मर ही नहीं रहा था। पर यह प्रभु श्री राम का खेल चल रहा था। पर यह खेल देवताओं और वानरों की सेना को बहुत विचलित कर रहा था। शत्रु मर ही नहीं रहा था और परिश्रम बहुत हो गया था। तो श्री राम ने विभीषण की ओर देखा तो विभीषण ने कहा, हे स्वामी, इसकी नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जी रहा है। विभीषण के वचन सुनकर हर्षित हुए श्री राम ने जैसे ही हाथ में एक विकराल बाण लिया, वैसे ही चारों ओर अपशगुन होने लगे। सभी को भयभीत देखकर प्रभु ने धनुष पर बाण को चढ़ाया और अपने कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े, जिसमें से एक बाण ने रावण की नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया और वह बाण रावण की भुजाओं, सरों को लेकर चल दिए और सरों और भुजाओं से रहित रावण का धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा और प्रचंड वेग से दौड़ने लगा, जिसके कारण पृथ्वी पाताल लोक में धंसने लगी। यह देखकर प्रभु ने बाण मारकर रावण के धड़ के 2 टुकड़े कर दिए